नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए अपन ने कल पढ़ा था उसी से अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अपन ने जो है शुरू के 4 पद पढ़ लिए थे। यहाँ पर देखिए आज 5वें और 6वें पद की बात करने वाले हैं। लास्ट पद अपना जो रहेगा उसकी अपन बात करेंगे। चलिए देखिए, तुम है यानी होता है तुम, तो यानी तो, कालो यानी काल, समय मृत्यु, हाँक यानी हाँकना, जनु जनु, मनु मनहु है ना, लावा जनु यानी जैसे, लावा यानी लाए हो। तुम तो जैसे, यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी को कि आप तो जैसे हमारे लिए काल को, मृत्यु को साथ लेकर आए हैं। बार बार पुनः पुनः, मोही मेरे लिए लागी बोलावा, और इसीलिए आप उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत यानी सुनकर, लखन यानी लक्ष्मण के वचन यानी होता है वचन, कठोरा यानी कठोर। तो लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम देखो क्या करते हैं, परशु सुधारते हैं, हाथ में लेते हैं। धरेऊ धारण कर रखा है, कर यानी हाथ, घोरा यानी भयंकर। तो परशुराम जी क्या करते हैं, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर अपने फरसे को ऐसे हाथ में ऊपर कर लेते हैं। अब यानी अब, जन यानी मत, दे यानी देना, दोषु यानी दोष, मोह यानी मुझे, लोगु यानी लोग, कि अब मुझे कोई भी लोग दोष मत देना। कटुवादी कटु वचन कहने वाला, बालको यानी बालक, बद जोगु यानी वध के योग्य। ये कटु वचन कहने वाला जो बालक है अब वध के योग्य है यानी मरने योग्य है। बाल यानी बालक, बिलोकी यानी देखकर, बहुत यानी बहुत, में बाँचा यानी छोड़ना, मैंने इसे बाँचा यानी बचाना या छोड़ना। तो यहाँ पर मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार छोड़ा है, बहुत बार इसको बचाया है। अब यहू यानी यह, मरनिहार मरने योग्य, बा सांचा यानी सच में। अब तो यह बालक सच में मरने योग्य है। ये कौन कह रहा है भाई, ये कह रहे हैं परशुराम जी। किसको, लक्ष्मण को कह रहे हैं। पूरी राज्यसभा में ये बात कही जा रही है कि बालक बिलोकी बहुत में बाँचा, कि मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार छोड़ा है। अब यहू मरनिहार बा सांचा, लेकिन ये अब सच में मरने योग्य है। कौशिक फिर विश्वामित्र को कह रहे हैं, परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि कहा क्षमिए अपराधु। फिर देखो विश्वामित्र जी उसी समय बीच में ही खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि हे प्रभु, आप इसके अपराधों को क्षमा करें। क्षमिए यानी क्षमा, अपराधु यानी अपराध, कि आप इसके अपराधों को क्षमा करें। यहाँ पर विश्वामित्र जी कह रहे हैं किसको, परशुराम जी को। बाल यानी बालक, दोष यानी दोष, गुण यानी गुण, गण ही गिनती नहीं करना, नहीं यानी नहीं, साधु यानी साधु लोग, कि साधु जो होते हैं, साधु संत जो होते हैं, वे बालक के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते। खर यानी धारदार, कुठार यानी फरसा, में यानी में, अपूर्ण करुणा के बिना, कोही यानी क्रोधी। आगे अपराधी, गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला। तो यहाँ पर देखो कवि क्या कह रहा है, परशुराम जी क्या कह रहे हैं। ऊपर वाली बात विश्वामित्र जी ने कही थी, और नीचे वाली बात जो है वो कह रहे हैं परशुराम जी। क्या कह रहे हैं कि मेरे हाथ में धारदार फरसा है, और मैं अत्यंत ही क्या हूँ, करुणा रहित और क्रोधी स्वभाव का हूँ। और आगे अपराधी, गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला विद्रोही खड़ा है। उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, देत यानी देना, छोड़ो यानी छोड़ता हूँ, बिनु यानी बिना, मारे यानी मारे। और ये उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, फिर भी मैं इसको मार नहीं रहा हूँ, केवल किसके कारण, कौशिक यानी विश्वामित्र, शील यानी शील स्वभाव तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे मार नहीं रहा हूँ। नहीं तो यही काटना, कुठार यानी फरसा, कठोरे यानी भयंकर, वरना इसी भयंकर फरसे से इसको यहीं पर काट देता। कौन कह रहे हैं भाई, परशुराम जी कह रहे हैं। गुरु के उरिन ऋण से मुक्त होना, होते हो जाना, श्रम परिश्रम, थोड़े यानी थोड़े, और थोड़े से परिश्रम में ही गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। यहाँ पर गुरु के ऋण की बात बताई है। गुरु का अपमान उन्होंने समझा है कि मेरे गुरु भगवान शिव का अपमान किया है। किसने, लक्ष्मण ने। अगर विश्वामित्र जी नहीं होते तो मैं इसको यहीं पर ही काट देता अपने भयंकर फरसे से, और गुरु के ऋण से थोड़े से परिश्रम में ही मुक्त हो जाता। गादी सुनो, यहाँ पर ये बात जो कही गई है, गादी सुनो जो शब्द आया है वो आया है विश्वामित्र के लिए। कह यानी मन ही मन कह रहे हैं, हृदय में, हृदय यानी हृदय, हंसी
मन ही मन क्या कर रहे हैं, विश्वामित्र जी हंस रहे हैं कि मुनि है, मुनि ही परशुराम जी को हरिये हरिये सूझ, परशुराम जी को तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय, देखो अयमय खांड, अयमय तो यहाँ पर लोहे को कहा गया है। न उखमय, उख यहाँ पर गन्ने, उख किसके लिए आता है, गन्ने के लिए आता है। उखमय, अयमय खांड की, अयमय लोहे की बनी खांड, न उखमय, न यानी नहीं, उखमय यानी गन्ने से बनी हुई। अजहू न बूझ, अजहू यानी अनजान है, न बूझ अबूझ, भाई अनजान है, बूझ यानी बूझना, अबूझ यानी ज्ञात नहीं होना। तो देखें अयमय खांड न उखमय, तो यहाँ पर विश्वामित्र जी मन ही मन विचार करते हैं। क्या करते हैं, मन ही मन हंसते हुए कहते हैं कि राम और लक्ष्मण गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि क्या है, लोहे से बनी हुई खांड है। अच्छा उदाहरण कवि ने यहाँ पर दिया है, अजहू न बूझ अबूझ, यह सब कुछ जानकर भी कौन है, परशुराम जी अनजान है। यानी परशुराम जी को पता नहीं है कि राम और लक्ष्मण जो है वो लोहे से बनी हुई खांड है, न कि गन्ने से बनी हुई खांड। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार इसको फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। तुम तो कालू हाँक जनू लावा, तुम तो जैसे मृत्यु को मेरे लिए हाँक कर लाए हो, लक्ष्मण कह रहे हैं। बार बार मोही लागी बुलावा, इसलिए आप मुझे उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा, परशुराम अपने फरसे को धारण कर लेते हैं, अपने हाथ में फरसे को धारण कर लेते हैं। अब जनी देई दोषु मोही लोगु, अब मुझे कोई भी लोग दोष मत देना। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। कटुवादी बालकु बद जोगु, कटु वचन कहने वाला ये जो बालक है अब वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार छोड़ दिया भाई। अब यहू मरनिहार बा साचा, अब ये सच में मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर आप इसके अपराधों को क्षमा करें। बाल दोष गुण गणन ही साधु, बालक के गुण दोषों पर साधु लोग ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकुरन को ही, उसी समय परशुराम कहते हैं कि मेरे पास क्या है, धारदार फरसा है और मैं अत्यंत ही निर्दयी हूँ, अपूर्ण यानी करुणा रहित हूँ और क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला विद्रोही खड़ा है। उत्तर देते छोड़ू बिनु मारे, और उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, फिर भी मैं इसको मार नहीं रहा हूँ, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे नहीं मार रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इसी धारदार फरसे से इसको यही काट देता। गुरु ही उरण होते उस श्रम थोड़े, और गुरु के ऋण से थोड़े से परिश्रम में ही मुक्त हो जाता। गादी सुनो कह हृदय हंसी, मुनि हरिय हरिय सूझ। तो विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं, और क्या हंसते हैं और विचार करते हैं कि ऋषि परशुराम जी को तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। तो विश्वामित्र जी मन ही मन कहते हैं कि राम और लक्ष्मण गन्ने से बनी हुई खांड नहीं, बल्कि लोहे से बनी हुई खांड है। यानी ये दोनों ही कोई कमजोर बालक नहीं है। यह सब कुछ परशुराम जी को नहीं पता है। चलिए, ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे का भाग जो है वो भी पढ़ डालते हैं, आज पूरा करते हैं इसको। देखें आगे, देखें कहेऊ कहते हैं लखनऊ यानी लक्ष्मण, मुनि यानी मुनिवर, शील शील स्वभाव तुम्हारा। तो लक्ष्मण उसी समय जवाब देते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव को, आपके शांत स्वभाव को कौन नहीं जानता। कौन नहीं, जान यानी जानता, विदित संसार, विदित यानी ज्ञात है, संसार यानी संसार को, इस पूरे संसार को पता है आपके शील स्वभाव के बारे में। आपके शील स्वभाव के बारे में संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता ही, माता पिता उऋण, ऋण से मुक्त होना, भय यानी हो गए, निके यानी अच्छी तरह, निके यानी अच्छी तरह, गुरु ऋणु, गुरु का ऋण, रहा यानी रहना, सोचू सोच का विषय, बड़ा जी यानी हृदय, के यानी का। तो आप माता पिता के ऋण से तो पहले ही अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब गुरु का ऋण शेष है और वह आपके हृदय में सोच का बड़ा विषय बना हुआ है। सो जनू, वह तुम हमारे माथे यानी सिर, काटा यानी काटना चाहते हो, निकालना चाहते हो, काटा यानी निकालना, और वह तुम हमारे माथे निकालना चाहते हो, हमारे ऊपर निकालना चाहते हो। दिन चले गए, ब्याज यानी ब्याज, बढ़ यानी बढ़, बाड़ा यानी बढ़ गया। तो बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया है।
अब आनिए, आनिए यानी बुलाइए, व्यवहारिया, व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाले को, बोली बुलाइए, तुरंत, तुरंत, देऊ देना, में थैली खोली यानी खोलकर। तो यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए ताकि जो भी बनता है वो तुरंत देऊ में थैली खोल, तुरंत अपनी थैली से वो सारा जितना आपका बनता है वो मैं दे देता हूँ। सुनी यानी सुनकर, कटु यानी कटु, वचन यानी वचन, कुठारा यानी फरसा सुधारा। तो लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम अपने फरसे को सुधारते हैं, हाथ में ले लेते हैं। भाई हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी जो सभा है वो हाय हाय करने लग जाती है। भृगुवर, यहाँ पर भृगुवर किसको बताया है? ऋषि भृगु का पुत्र परशुराम। परशु देखा बहु मोही, यहाँ पर फिर लक्ष्मण नहीं रुक रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे भृगुवर, परशुराम देखा बहु मोही, हमने ऐसे फरसे बहुत देखे हैं, हमने ऐसे फरसे बहुत देखे हैं। विप्र ब्राह्मण विचारी यानी विचार करके, बचो यानी बचना, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु, हमने आपको ब्राह्मण समझकर बहुत बार छोड़ा है, हे राजाओं के शत्रु, हमने आपको ब्राह्मण समझकर बहुत बार छोड़ दिया है। मिले हो न कभू सुबट रन गाड़े, मिले यानी मिलना, कभू यानी कभी, सुबट यानी अच्छे, रन यानी युद्ध में, गाड़े यानी लड़ाकू योद्धा, कि आपको कभी भी युद्ध के मैदान में लड़ाकू योद्धाओं से सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े यानी बड़े बने हुए हैं, कि आप घर में ही क्या हैं? बड़े बने हुए हैं। अनुचित कही, अनुचित कहते हैं, अनुचित कही, अनुचित कही यानी कहते हैं। सबु यानी सब लोग पुकारे, अब वहां पर जितने भी राज दरबार में जितने लोग बैठे हुए थे सब कहने लगे अब लक्ष्मण अनुचित कह रहे हैं। रघुपति ही सैन ही, रघुपति यहाँ पर राम के लिए आया है, सैन यानी है नेत्रों के इशारे से, लखनऊ यानी लक्ष्मण, नेवारे यानी मना करना, नेवारे यानी मना करना। तो प्रभु श्री राम उसी समय लक्ष्मण को आंखों के इशारे से ही मना कर देते हैं कि भैया अब रुक जा तू, है ना। लखन उत्तर, लखन यानी लक्ष्मण, उत्तर लक्ष्मण के उत्तर, आहुति, आहुति देखा होगा अग्नि में जो आहुति देते हैं, आपने होम वगैरह करते हुए देखा होगा, उस समय आहुति के रूप में घी वगैरह डालते हैं। तो आहुति सरिस यानी समान, भृगुवर कोपु, भृगुवर परशुराम की, कोपु यानी क्रोधाग्नि को, कृषाणु यानी आग। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि को आहुति के समान बढ़ा रहे थे। जिस प्रकार अग्नि में आहुति दी जाती है और अग्नि और ज्यादा भड़कने लग जाती है, उसी प्रकार परशुराम की जो क्रोधाग्नि थी, क्रोध रूपी जो अग्नि थी, वो और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर भी रूपक का प्रयोग हुआ है। बढ़त देखी, देखी यानी देखकर, बढ़ते हुए, बढ़त यानी बढ़ते हुए, देखी यानी देखकर, जल सम, सम यानी समान, वचन यानी वचन, बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु किसको कहा गया है? प्रभु श्री राम को। तो राम ने इस बढ़ती हुई आग को देखकर, इस बढ़ती हुई बात को देखकर जल के समान शीतल वचन कहे। तो चलिए मैं इसका एक बार फटाफट फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव को कौन ही जात विदित संसार, इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता ही उरिन भय निके, आप माता पिता के ऋण से तो पहले ही मुक्त हो गए। लक्ष्मण किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो पहले ही मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, अब गुरु का ऋण आपकी सोच का विषय बना हुआ है। सो जनु हमरे माथे पाड़ा, उसे आप हमारे माथे पर मढ़ना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा, दिन बहुत बीत गए हैं इसलिए ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिका बोली, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए। तुरंत देहू में थैली खोल, और तुरंत थैली खोलकर दे देता हूँ, जितना बनता है उतना तुरंत थैली खोलकर दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठारा सुधारा, तो लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को सुधारते हैं, हाथ में लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सुबह सभा जो है वो हाय हाय करने लग जाती है। भृगुवर परशु देखा वही बहु मोही, तो उसी समय लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने आपके जैसे इसके जैसे फरसे बहुत देखे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, हमने आपको ब्राह्मण समझकर बहुत बार छोड़ दिया है। मिले हो न कभू सुबट रन गाड़े, शायद आपको कभी युद्ध के मैदान में लड़ाकू योद्धाओं से सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब सारे लोग वहां पर कहने लगते हैं कि अब तो लक्ष्मण जो है वो अनुचित कहने लग गए हैं। रघुपति सैनी लखनऊ निवारे, उसी समय प्रभु श्री राम जो है आंखों के इशारे से लक्ष्मण को मना कर देते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु करसाणु, लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में
आहुति का कार्य कर रहे थे, यानी उसकी क्रोधाग्नि को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। बढ़त देखी जल समवचन बोले रघुकुल भानु। तो इस प्रकार इस बढ़ती हुई क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए प्रभु श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो पद हैं वो समझ में आए होंगे। फिर भी आपके कोई समस्या है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमारे ये समस्या है, यहाँ पर इस शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता, तो मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। पूरा क्या, पूरा ही बताऊँगा ही, है ना। तो आप जो है बने रहिए मेरे साथ इसी तरह। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आज के लिए इतना ही।